દર્શક મિત્રો, આપ જોઈ રહ્યા છો અર્થ પડકાર ન્યૂઝ। ચંદ્રયાન 3ની સફળતા બાદ આજે ઈસરોના વડા એસ સોમનાથે પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથ મહાદેવના દર્શન કર્યા। કહ્યું, ટૂંક સમયમાં જ ઈસરો દ્વારા ઘણા બધા પ્રોજેક્ટ લોન્ચ કરવામાં આવશે। ચંદ્રયાન 3ની સફળતા બાદ આજે ઈસરોના વડા એસ સોમનાથે પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથ મહાદેવના દર્શનાર્થે પધાર્યા હતા। ઈસરોના ચેરમેન એસ સોમનાથ આજે વહેલી સવારે ટ્રેન મારફતે સોમનાથ પહોંચતા રેલવે સ્ટેશન ખાતે જિલ્લા વહીવટીતંત્ર અને ભાજપા સંગઠન દ્વારા ઉષ્માસભર સ્વાગત અભિવાદન કરવામાં આવ્યું હતું। ત્યારબાદ તેઓ સોમનાથ મંદિર ખાતે પહોંચ્યા હતા। સોમનાથ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટી જેડી પરમાર અને સચિવ યોગેન્દ્રભાઈ દેસાઈ દ્વારા તેઓશ્રીનું અભિવાદન કરવામાં આવ્યું હતું। એસ સોમનાથજીનું સંસ્કૃત પાઠશાળાના ઋષિકુમારો દ્વારા મંત્રોચ્ચાર સાથે સોમનાથ મંદિર પરિસરમાં સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું। સોમનાથ મહાદેવને જળાભિષેક અને સોમેશ્વર મહાપૂજા કરીને મંદિર પરિસરમાં ચાલી રહેલ મહાગણેશ યજ્ઞમાં જોડાયા હતા। તેઓએ સોમનાથ મહાદેવ પાસે ભવિષ્યના પ્રોજેક્ટ માટે આશીર્વાદ માગ્યા હતા। સોમનાથ મંદિરના દર્શન અને પૂજા અર્ચના બાદ ઈસરોના ચેરમેન એસ સોમનાથે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરતા જણાવ્યું હતું કે સોમનાથ મંદિરના દર્શન કરી મને ખૂબ જ આનંદ થયો છે। જ્યારે ચંદ્રયાનની સફળતાપૂર્વક લેન્ડિંગ બાદ મને વડાપ્રધાને ફોન કર્યો ત્યારે મને વડાપ્રધાનશ્રીએ ખુશીમાં કહ્યું હતું કે તમારું નામ પણ સોમનાથ છે અને એટલે જ તમારું નામ સોમનાથ મંદિર સાથે જોડાયેલું છે। તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ઈસરોના મેક્સ મિશન હવે એક્સપો સાઇટ ટૂંક સમયમાં જ લોન્ચ કરવામાં આવશે। તેની સંપૂર્ણ કામગીરી પૂર્ણ થઈ ચૂકી છે। નવેમ્બર અથવા તો ડિસેમ્બરમાં લોન્ચ કરવામાં આવશે। હજી સુધી તારીખ જાહેર કરવામાં આવી નથી, પરંતુ ટૂંક સમયમાં જ તારીખ પણ જાહેર કરવામાં આવશે અને ત્યારબાદ ભારત અને અમેરિકાએ મળીને નાઇસા લોન્ચ કરવામાં આવશે। તેમનું નિર્માણ કામગીરી પૂર્ણ થઈ ચૂકી છે। આગામી ફેબ્રુઆરી મહિનામાં લોન્ચ કરવામાં આવશે। रिपोर्टर बाय भरत सिंह यादव, गीर सोमनाथ। नमस्कार। विश्वास में है कि हमने जो काम किया है, हमने जो टेस्ट किया है, उसका ऐसा रिजल्ट मिला है कि जो स्लीप किया तो और कोई दिन में एक गर्मी बैठाने की सी और टेम्परेचर तो जो था उससे 200 डिग्री नीचे आइस टेम्परेचर के नीचे गिरा गया था। उसको धीरे धीरे अपना एक रूम टेम्परेचर अभी तक आना है, इसमें कई दिन लगेगा। इसके बाद इफ़ बैटरी चार्जिंग अच्छा होते तो बैटरी तो ख़राब होने की कोई प्रोबेबिलिटी है और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कई मटेरियल्स है, उसमें ख़राब होने की चांस है। ना होते तो सोने से उठेगा और कुछ नहीं उठेगा तो भी अच्छा है। हमने जो काम प्रज्ञान और रोवर से जो काम करने का तो प्लान किया था सभी कर लिया है। कई उत्तर मिलेगा, अब तो कुछ वेट करना होगा। ठीक, हमने जो किया है अब कि मेजरमेंट जो किया है ना, हमारे जो 5 इंस्ट्रूमेंट था चंद्रयान 3 पर, विक्रम में 3 था और प्रज्ञान में 2 था। इस अभी ने मेजरमेंट जो लिया है, इसके मेजरमेंट को साइंटिफिक स्टडी करने में कुछ समय लगेगा। आपको ये पता है चंद्रयान 1 हमने 2008 में लॉन्च किया। अगले हफ्ते में एक पेपर निकला यूएस से, चंद्रयान 1 के डाटा एनालिस करके एक महत्वपूर्ण स्टडी हुआ वहाँ कि कैसे वाटर मून में आते हैं। इसका स्टडी अब हुआ है कितने साल के बाद। सो ये समय लगेगा, उसके साइंटिफिक आउटकम करने का कई समय लगेगा। तो हमने जो किया है अब 40 दिनों में जो डाटा हमको कलेक्ट करें, ये सब कलेक्ट करके हमारे जो कंप्यूटर में डाला है और साइंटिस्ट उसको पढ़ के उसके मॉडल बना के उसको सिमुलेट करके उसमें उससे किसी फाइंडिंग तो निकलेगा, कुछ समय लगेगा। और उनके लॉन्चिंग सॉफ्ट लैंडिंग के बाद मोदी जी सिर्फ मुझे फ़ोन में कॉल किया ब्रिक्स से, साउथ अफ्रीका से। उस बहुत खुशी में था वह। और आपने मुझे बोला कि आपका नाम भी सोमनाथ से मून से जुड़ा है, उससे मुझे बहुत खुश हुआ उसी समय। मैंने हमारे इसरो साइंटिस्ट सभी को मैं बोला कि प्राइम मिनिस्टर खुद हमको फ़ोन करके आप सबकी ये कामयाबी को कंग्रेचुलेट किया है। सो मुझे ये सब सिर्फ इनके इसके बाद मैं माइक में उन सबको बोला कि इसका कंग्रेचुलेशन है। तो वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। थैंक यू। हमने बताया कि हमारा जो मिशन है आदित्य L1 के बारे में आपको पता है, हमने जो लॉन्च किया है। ये लॉन्चिंग के बाद ये हमने धरती के ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में कई दिन जुड़े। उसके बाद जो ट्रांस L1 इंजेक्शन फायरिंग तो कंप्लीट किया है। सो आप नाउ L1 पॉइंट तक जाने के लिए और 90 दिन लगेगा। उसके बाद वहाँ
एक हालो ऑर्बिट है, उस हालो ऑर्बिट जाके सूर्य की साइंटिफिक स्टडी करेंगे। और हमारा नेक्स्ट मिशन है एक्सपोसैट। एक्सपोसैट का नाम है कि एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट। इसको कंप्लीट किया है, अब तैयार है। हमारे जो PSLV रॉकेट में हम ये लॉन्च करेंगे, नवंबर दिसंबर में लॉन्च करेंगे। उसका डेट तो अनाउंस अभी तक नहीं किया है। इसका ये उद्देश्य है कि हम ब्लैक होल और नेबुला को स्टडी, पल्सार्स को स्टडी करें। आपको पता है ना ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल है जो स्टार्स है ना, और सूरज की ऐसे स्टार्स, उनके आयुष ख़त्म होने के तक उसका सभी एनर्जी ख़त्म हो जाएगा। उस दिन एक छोटा होके और बहुत डेंस होगा, और उसके ग्रेविटेशनल पुल तो इतना अधिक होगा कि हमको इवन लाइट भी उसमें निकल नहीं सकता, हमको पहचान नहीं सकता, उसको देख नहीं सकता। उससे सिर्फ एक्सरे आते रहते हैं। तो ये एक्सरे से हमको ऑब्जर्व करके हमको ये पल्सार या ब्लैक होल के फिजिक्स को हमको पढ़ सकें। सो ये चंद्रयान के लिए क्या मैं पूरा करूँ ये क्वेश्चन के बारे में। तो इसके एक्सपोसैट के बाद हमने जो लॉन्च करेगा, इसका नाम है इनसैट 3DS। इनसैट 3DS हमारा क्लाइमेट सैटेलाइट है। जो हमने चित्र देखता है ना न्यूज़पेपर में, हमारा साइक्लोन के बारे में, हमारे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, रेन के बारे में, और क्लाउड्स कवर के बारे में, सभी ये चित्र हम हमारे इनसैट उपग्रह से मिलते हैं। इसका नेक्स्ट जनरेशन इनसैट है, इनसैट 3DS। इसका लॉन्च ये दिसंबर में होगा। उसके बाद जो लॉन्च होगा तो SSLV D3 है। SSLV के बारे में आपको पता है, ये हमारा स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। इसका पहला लॉन्च तो फेलियर था, उसका दूसरा लॉन्च सक्सेसफुल हुआ। इसका तीसरा लॉन्च होने वाला है अगेन नवंबर दिसंबर में। इसके बाद जो लॉन्च होगा, हमारे US और इंडिया का जो मिलकर हमने एक सैटेलाइट बना रहे हैं। इसका नाम है NISAR, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। यह एग्रीकल्चर, टेक्टोनिक्स, वाटर स्ट्रेसिंग, क्लाइमेट एंड वेदर, इस सभी के बारे में रिसर्च करने का ये उपग्रह है। जैसे बढ़िया उपग्रह है। उसका निर्माण तो पूरा हुआ है, अब हमारे लैबोरेटरी बेंगलुरु में है। इसके अमेरिका में जो निर्माण पार्ट था उसको पूरा करके यहाँ से भेज दिया है यहाँ। इसका लॉन्च होगा अगले फरवरी में। और एक महत्वपूर्ण लॉन्च होने वाला है, उसके बारे में मैं सिर्फ आकर कहूँगा। इसका नाम है टेस्ट व्हीकल D1। ये गगनयान के और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, आपको पता है ना, हमारे भारतीय साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉट को उपग्रह लेकर उसको वापस मिलाने का एक प्रोजेक्ट है हमारे साथ। इसका नाम है गगनयान। ये गगनयान का पहला लॉन्च है, अनमैन लॉन्च होते हैं। इसका उद्देश्य है कि हमारे अबॉट मिशन का ये पूरा तैयारी करें, उसका डेमोन्स्ट्रेशन करें। इसका लॉन्च होगा ये अक्टूबर एंड में। आई हैव कम हियर टू प्रे टू सोमनाथ जी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की दीर्घायुष दे, उनको शक्ति दे कि हमारे राज्य को लीडरशिप देने के, और हमारे जो स्पेस सेगमेंट है, स्पेस वर्क है, जो काम कर रहे हैं उनके नेतृत्व में ये लैंडिंग हो चुका है या चंद्रमा में, और हमारा चंद्रयान 3 का, उसका सभी क्रेडिट उनको ही देना है, उनको थैंक्स करना है। और एक बात भी है कि हमारे जो अगले मिशंस है